Hello guys, welcome back to another session. तो ये है पार्ट 2 ग्रेड 6 CBSE चैप्टर 3 जिसका नाम है द शेफर्ड्स ट्रेजर। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किस तरीके से उस शेफर्ड को जो गरीब था, हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन बहुत समझदार था, उसको किंग ने इम्प्रेस होकर एक गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। तो वो बहुत पॉपुलर होता जा रहा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. They said, He's very dishonest and keeps for himself part of the money that he collects as tax from the people. Why did he always carry with him, they added, an iron chest. Iron chest एक बक्सा जो पुराने टाइम पे यूज किया जाता था सामान रखने के लिए. Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. After all, they said mockingly, मजाक उड़ाते हुए, he was an ordinary shepherd and could behave no better. तो अब क्या हुआ, सब गवर्नर्स बाकी के जो लोग थे वो उससे इतना जेलस हुए कि ये तो बहुत पॉपुलर हो गया बहुत जल्दी। तो उन्होंने जो राजा था उसके कान भरने शुरू कर दिए, उसको बोलने लग गए कि ये जो शेफर्ड है ये इतना बड़ा चोर है, ये हमेशा अपने साथ एक बक्सा कैरी करता है और उसके अंदर जो पैसे आप टैक्स के नाम पे कलेक्ट करते हैं वो हमेशा उसके अंदर अपने पैसे रख लेता है चोरी चोरी छुप छुप के, और तभी उस बक्से को हमेशा अपने साथ कैरी करता है। तो उन्होंने ये भी बोला कि देखिए, हंसने लग गए सब लोग और बोलने लगे कि चलिए अब हम इसको भी नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते, शेफर्ड को भी नहीं बोल सकते कि तुम जिम्मेदार हो। आखिरकार और क्या ही एक्सपेक्टेड है, क्या ये आप निकाल सकते हैं ऑर्डिनरी इंसान से जिसको एकदम से इतना रुतबा, इतनी पोजीशन, इतनी पावर दे दी जाए। At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. तो पहले तो राजा ने इन सब की बातों पे इग्नोर करना शुरू कर दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बट आखिर कितनी देर तक? अब एक इंसान को आप बार बार एक ही बात, सब लोग आकर एक ही बात बोली जाएंगे तो उसको भी लगेगा कि कुछ गलत है। तो उनको ये भी पता लग गया था राजा को कि अरे मैंने तो खुद देखा है इसके पास एक डब्बा होता है, ये आयरन चेस्ट होता है, आखिर ये आयरन चेस्ट को हमेशा अपने पास क्यों रखता है। So one day the new governor was summoned मतलब called to the palace. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. Summoned का मतलब होता है called, delight मतलब खुशी, fastened basically मतलब उसको फिक्स करके रखना, टाई करना, बांधना। तो राजा ने जो न्यू गवर्नर थे उनको पैलेस में, दरबार में बुला लिया। अब सब लोग बहुत खुश हुए उसको देखकर। एक्चुअली उसको देखकर नहीं इतना खुश हुए जितना उसके साथ वो जो डब्बा था जिसपे उन्होंने इल्जाम लगाया था कि इसके अंदर पैसे हैं, उसको देखकर ज्यादा खुश हुए। तो ये जो शेफर्ड थे ये आए कैमल की सवारी करते हुए और पीछे इनके डब्बा लटका हुआ था कैमल के। तो सब बहुत खुश हुए कि अरे वो देखो आयरन चेस्ट भी आई है साथ में, इसने बांधी हुई है कैमल के पीछे उसको। Now the king was angry. He thundered, shouted, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?"
तो जैसे ही राजा ने उसको देखा, उसके इतने कान भरे हुए थे राजा के, वो जोर से गुस्से में चिल्लाए और उस गवर्नर से पूछने लगे कि आखिर क्या है इस आयरन चेस्ट में, क्यों तुम इसे हमेशा अपने साथ कैरी करते हो, अपने साथ रखते हो। The governor smiled. He asked his servant to bring in the chest. How eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. कि ये पकड़ा जाए, आज इसकी चोरी पकड़ी जाए। But how great was their astonishment, and even of the king himself, when the chest was opened. No gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." तो अब जो गवर्नर है, जब राजा ने उन पे उंगली उठाई, उनको क्वेश्चन किया, उसने बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि एक बड़ी सी स्माइल मुंह पे लाते हुए एक आदमी को बोला जो वहां थे दरबार में कि आप जाइए और मेरी चेस्ट ले आइए, जो मेरी तिजोरी, जो मेरा डब्बा है उसको ले आइए। अब सब लोगों की आंखें गड़ी हुई थी कि आखिर इस डब्बे में क्या निकलेगा। सब लोग, आज तो ये पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, द शेफर्ड टू बी फाउंड आउट, मतलब आज तो ये गया काम से। बट वो इतने हैरान हुए, यहां तक कि किंग बहुत हैरान हुए, जैसे ही उन्होंने वो डब्बा खोला, उसके अंदर कुछ भी महंगा नहीं था, नथिंग प्रेशियस, ना गोल्ड ना सिल्वर। एक पुराना सा ब्लैंकेट निकल कर आया। ब्लैंकेट आप कह सकते हैं, एक तरीके का कवर निकल कर आया, एक शीट। तो जो शेफर्ड था उसने उस ब्लैंकेट को अपने हाथ में पकड़ा और बड़े प्राउड फील करते हुए बोला कि सर, राजा साहब, ये मेरा ट्रेजर है, ये मेरी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of district, the king asked. To which the shepherd replied with quiet dignity, respect. This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new cloaks. Cloaks का मतलब होता है तरीके के क्लोथ्स होते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं जो कफ्तान होते हैं वो बड़ा लूज सा कोट पहनते हैं ना, जैसे आपने यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, स्लीवलेस होता है, उसके आर्म्स नहीं होती, बस ऐसी एक आप अपनी बॉडी पे लूज सा कपड़ा बांध पहनते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा होटल्स वाले ऑफर करते हैं ना, जब आप नहा के निकलते हैं, वो लूज सा कपड़ा। सो अब राजा ने उसको पूछा कि तुम तो गवर्नर हो, तो तुम ऐसा आम सा ब्लैंकेट पुराना सा क्यों अपने साथ कैरी करते हो? तुम चाहो तो तुम कुछ भी रख सकते हो, अच्छा नया ब्रांडेड ब्लैंकेट। तो जो शेफर्ड होता है वो फिर बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी तहजीब के साथ बोलते हैं कि सर, ये ब्लैंकेट मेरा सबसे पुराना दोस्त है। ये तब मेरे साथ था जब मेरे पास कुछ नहीं था, ये अब मेरे पास है जब मेरे पास कुछ सब कुछ है, और ये तब भी मेरे पास रहेगा जब आप मेरे से सब कुछ ले लेंगे, मेरी पोजीशन, मेरे कपड़े, तब भी ये ब्लैंकेट मुझे सबसे डियर होगा। हाउ प्लीज्ड, खुश द किंग वॉज। प्लीज्ड मतलब खुश, हैप्पी। And how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. Now they knew that the shepherd was indeed मतलब असल में, in reality, the humblest, not proudy,
and the wisest man in the land. The king made him the governor of a much bigger district that very day. तो जब किंग ने उनका आंसर सुना, बहुत खुश हुए, और जो बाकी लोगों ने उन पे इल्जाम लगाए थे, किंग के कान भरे थे, वो बहुत शर्म से डूब गए। वो मतलब बहुत अशेम्ड फील कर रहे थे, अरे ये क्या हो गया, हमें तो लगा हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो अब सबको पता लग चुका था, क्योंकि ये सबके सामने हुआ था, कि सबको पता लग गया कि अरे ये तो बहुत ईमानदार, बहुत हम्बल इंसान है। तो किंग ने उनको ईमानदारी के तौर पे, उनकी ईमानदारी को रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको एक बड़े एरिया का गवर्नर बना दिया, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट दे दिया, उसी वक्त, उसी टाइम, उसी दिन, कि अब से आप इसको संभालें। तो मॉरल ये है बेटा कि जो इंसान कभी स्कूल नहीं गया, वो अपनी नॉलेज, विजडम की वजह से जाना जाता था। वो राजा के करीब भी पहुंच गया क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी था और समझदार भी था, और हमेशा अपनी वैल्यूज को रिस्पेक्ट करता था, अपने सच्चे दोस्त को अपना असली ट्रेजर मानता था। तो इसीलिए किंग ने उसे रिवॉर्ड भी कर दिया। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज बताइए जरूर। थैंक यू।